इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। उसके दरबान का नाम था, नौकर का नाम था मोहम्मद। जब भी प्यास लगे तो कहे बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ। नौकर मचल जाता था, वाह साहब मैं नौकर, वो बादशाह से ज़्यादा इज्जत नौकर को मिल रही है। वो नौकर को इज्जत नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन बादशाह ने जलाल में आकर के कहा, ओ ताजुद्दीन, क्या खड़ा खड़ा मुंह देखता है, जल्दी से पानी ला, पानी पिला, क्या खड़ा खड़ा मुंह देखता है। डर के मारे नौकर भाग गया, 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने बुला करके कहा कि बेटा कहाँ चला गया था 3 दिन से। कहा हुजूर आप मोहब्बत में मुझे मोहम्मद कहते थे, मैं मचल जाता था कि बादशाह मुझसे राज़ी है, मैं दौड़ा दौड़ा आपकी खिदमत में पानी पेश कर देता था। लेकिन जब आपने डांट करके कहा ताजुद्दीन, मेरा नाम मोहम्मद, आपने मुझे ताजुद्दीन कहा, मैं घबरा गया कि बादशाह नाराज़ है, इसलिए दरबार छोड़ करके चला गया था। बादशाह ने कसम खा करके कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, मैंने तुम्हें मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। बात ये थी कि जिस वक्त मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कहा उस वक्त मेरा वज़ू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम बगैर वज़ू के मेरी ज़बान से निकल जाए। आज भी दिल्ली में वो जामे मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद का नाम जानते हैं क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। जामे मस्जिद जो दिल्ली की है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। लाल किला के सामने जो इतनी बड़ी मस्जिद है, इमाम बुखारी इमाम है, उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम था। उस ज़माने में भी उसके गेट पर भीख मांगने वाले भीख मांगते थे, आज भी उसके गेट पर भीख मांगने वाले भीख मांग रहे हैं। किसी ज़माने की बात है, ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ का दौर था। एक मुसलमान भिखारी गेट पर बैठ करके भीख मांग रहा था कि अचानक अंग्रेज़ आया, उसके हाथ से थैली छूट गई, उसने झपट करके हाथ में ले लिया। अंग्रेज़ को ढूंढना शुरू किया, अंग्रेज़ नहीं मिला। 2-3 महीने के बाद अंग्रेज़ दोबारा मिला। उस भिखारी ने, गरीब ने, वो उसकी थैली जो उसने उठा ली थी वापस कर दिया। उसे हैरत हुई कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ मालूम होते हो, तुम पटना से नहीं रांची से आए हो, तुम भीख मांगते हो पैसे के लिए और पैसे की थैली तुम मुझको वापस कर रहे हो। अगर इस थैली को रख लिया होता तो 17 नस्ल के लिए तुम्हारे लिए ये थैली काफ़ी हो जाती। उसने कितनी बड़ी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उसने कितनी बड़ी बात कही, कहा कि देखो बात वो नहीं है, मैं ज़रूर भिखारी हूँ, फूटी फूटी कौड़ी का मोहताज हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे इतने सारे पैसे वापस क्यों किए? तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो, मैं हज़रत मोहम्मद का उम्मती हूँ। अगर मैंने तुम्हारी थैली दबा ली होती तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा चलता, मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारा मुकदमा चलता। एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते, एक तरफ हमारे नबी खड़े होते। जब ये साबित होता कि उस नबी के उम्मती की थैली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी थैली वापस कर दी। बाप आया बेटी के पास कि बेटी मसला हल हो गया। बेटी बोली क्या मसला हल हो गया? कहा जिस लड़के को मैं तलाश कर रहा था तुम्हारे निकाह के लिए वो लड़का मिल गया। कहा कैसा लड़का है? का मालदार है, सुनार है, सोने की दुकान है, वो तुमको जेवर पहनाएगा। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, खड़ा रहने वाले को खड़ा रहने दीजिए, वो आपसे बेहतर सुन ले। आप हमारी तरफ देखिए, खड़ा रहने वाले को खड़ा रहने दीजिए, वो आपसे अच्छा सुन ले। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। बाप ने कहा कि बेटी लड़का सुनार है, तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया। तो लड़की पूछती अब्बा रिश्ता मैं मंजूर करूंगी एक शर्त पर, पहले ये बताइए कि लड़का के सर पर टोपी है? तो कहा बेटी जुमा में पहनता है, रमज़ान में पहनता है, उसके बाद रख लेता है उतार के। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये बताइए कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? लड़के के चेहरे पर दाढ़ी? अरे भाई आप लोग सुन लीजिए, खुदा के वास्ते आप लोग जलसा को ख़राब मत कीजिए, जो जैसा सुनने दीजिए। लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा कि बेटी अभी कुंवारा है, क्या जल्दी है? अभी कुंवारा है, क्या जल्दी है? शादी के बाद रख लेगा। उसके बाद लड़की ने कहा जब मालदार है, सुनार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ़ किया है, नबी के रोज़े की ज़ियारत की। ये लोग जलसा को ख़राब कर देंगे। क्यों बैठाना चाह रहे भाई? रहने दीजिए ना खड़ा।
आपका चेहरा, हमारा चेहरा तो सामने आपके आ ही रहा है, क्यों बैठा रहे हैं आप लोग? बार बार हम कह रहे हैं कि हम लोगों को रात दिन का तजर्बा, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे सुनने वैसे सुनिए, थोड़ी देर में आपका जलसा ठीक ठाक हो जाएगा। ये लोग थक जाएंगे, खुद ही 9-11 हो जाएंगे, या तो हम ही इनको 9-11 करवा देंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बाप से बेटी ने पूछा, अब्बा जब मालदार है तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ़ किया है, नबी के रोज़े की ज़ियारत की है? कहा अभी इतनी जल्दी क्या है, जब हर चीज़ से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब चला जाएगा हज करने। तो बेटी बोली, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है नबी का लिहाज नहीं। अगर मैं उसकी बीवी बन गई वो मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा, क्योंकि आसमान से ही काला उतरा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी 14वीं का चांद समझती है। दस्तकवी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक काला नौजवान खड़ा है, मोटे मोटे होंठ हैं, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है, काला है। पूछा कि क्यों आए हो? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए? कहा आप पागल हो या फूल पागल हो? रांची से आए हो या पटना से आए हो? अपनी शक्ल तो आईना में देख लिया होता। तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी अमीर है, दौलतमंद है, तुमसे निकाह नहीं हो सकता। बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दरूदो सलाम हो। या रब हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए। सुन्नतो तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के फंसे, ये बार बार बाईपास जा रहे थे, जोर का झटका थोड़ा इनको धीरे से लगता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी से निकल जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जगह छोटी है, असल में लोग ज़्यादा आ गए, अब क्या होगा? लोग जैसा भी सुनने बढ़िया है, जगह जब छोटी है, लोग ज़्यादा आ गए तो क्या होगा? ये तो अच्छा है कि अपनी जगह पर ये खड़े हैं, अगर ये दौड़ना शुरू करेंगे तो आपका जनाजा ही उठा देंगे। बेहतर है इनको खड़ा रहने दीजिए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेज़ी से निकल जाएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मदरसा है, मदरसे का जलसा है, इसके हवाले से पैगाम आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मदरसे के बारे में मशहूर है कि यार मदरसे का आदमी जहाँ जाता है इसको मुर्गा खाने को मिलता है, मदरसे के आदमी को मुर्गा खाने को मिलता है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मदरसे के आदमी को मुर्गा क्यों खाने को मिलता है कि उस्ताद ने इनको मुर्गा ज़्यादा बनाया।
इन्होंने नफ्स को फरमाबरदार ज़्यादा बनाया, मुर्गा ज़्यादा बनाया, जिन्स की तरफ जाता है, इसलिए मौलवी जहाँ जाता है उसको मुर्गा मिलता है। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मदरसे के लोगों को, आलिमों को, हाफिज़ों को एक जगह रोज़ी मत देना, मेरे मालिक आलिमों की रोज़ी को आलम में फैला देना, ताकि जब वो रोज़ी उठाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। 1838 में अंग्रेज़ ने सारे मदरसे बंद कर दिए, 80,000 मदरसे बंद हो गए 1838 में। 1838 में सारे मदरसे बंद हो गए। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी गई। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा? आपको सुन करके हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है, इन्होंने चोरी छुपे कुरान को सीखा, इल्म दीन को सीखा, दूसरे को सिखाया, जान की परवाह किए बगैर इन छोटे छोटे बच्चों ने, जहां मदरसा बंद हो गया था, आलिमों को फांसी दी गई थी, जहां कुरान को जला दिया गया था, कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक लड़के की शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं। तो लोगों ने कहा अरे यार कैसा जवान है, शादी हो गई है, 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब मुंह छुपा करके वो चल रहा है कि किसको किसको जवाब दे। रात के सन्नाटे में अल्लाह से कहता है, मालिक मैं कितने लोगों को जवाब देता फिरूं, बेटा ना दो, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ जब उस बेटी की शादी होगी, दुनिया की हर दौलत दे करके उसको रुखसत करूँगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ने कबूल कर लिया, बेटी दे दी। जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, घबरा गया। आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आकर के कहता हज़रत गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया झूठा हो रहा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेटी को रुखसत करना है। ज़मीन का वादा था, मकान का वादा था, सोना चांदी देने का वादा था, कुछ भी नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तुम परेशान क्यों हो रहा है? कहा हुजूर ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहा सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान मौजूद है। बेटी की शादी से पहले बेटी को कुरान की तालीम दे दो, और जब बेटी रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। याद रखो दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज़ पढ़ेंगे कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटिया प्यार, मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी कह रखियो पे, रोज़ पढ़ियो बेटी कुरान, रोज़ करियो ताज़ा ईमान। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली बबलू बबली रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। बच्चे को पढ़ाना है, खुद जाहिल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। दायां बायां होता रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं, ज़्यादा घबरा गए आप। हाथ देर से आपका उठ रहा है, अभी जलसा शुरू ही हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माल बड़ा है या इल्म बड़ा है? कैसे बड़ा है? हज़रत अली ने बताया, जब माल आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला चाबी लगाना पड़ता है, लेकिन जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। इल्म से बड़ा माल नहीं है। जब माल आता है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है, और जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। अदब करने वाला खुशनसीब होता है, तकब्बुर करने वाला जलील होता है।
जब इल्म आता है माल आता है। जब माल आता है तो आदमी के दुश्मनी करने वाले, नफ़रत करने वाले, दुश्मनी करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए इल्म से बढ़ कर के माल नहीं है। बाप ने बेटे से पूछा, बेटा मेरा एक सवाल है, इल्म बड़ा है या बाप बड़ा है? हुनर बड़ा है या पेदर बड़ा है? बाप बढ़ कर के है या इल्म बढ़ कर के है? बेटा हथियार डाल करके बोलता, आप बाप ही बता दीजिए, मुझको पता नहीं है। तो बाप ने कहा, गुलसिता ने लिखा कि बेटा हुनर से बड़ा पेदर भी नहीं है। जब खुदा के सामने क़यामत में खड़े होगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि तू किसका बेटा है, मगर ये ज़रूर पूछेगा कि हमने इल्म दिया था उसके मुताबिक क्या अमल किया। बेटा इल्म से बढ़ कर के बाप भी नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप लोग जानते हैं, मुहर्रम में उसका ताज़िया निकालते हैं, जोश के साथ हम लोग ढोल बजाते हैं। हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह ऐसा ढोल बजाएंगे उसी साल फट जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक दो आदमी हाथ उठा रहे। खैर वो जगह पर नहीं है, सीधा ससुराल में। अल्लाह ससुराल को सलामत रखे। घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर, अल्लाह दोनों की इज्जत में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इमाम हुसैन के पास भिखारी आया भीख मांगने के लिए। भीख दे दीजिए, भीख मांगने के लिए हम आए। कहा भीख देंगे मगर शर्त है 3 सवाल करूँगा, तीनों सवाल का जवाब दे दोगे तो पूरी थैली मिलेगी, नहीं जवाब दोगे थोड़ा जवाब दोगे थोड़ी थैली मिलेगी, पूरी थैली नहीं मिलेगी। अब उस ज़माने में देखिए कि भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा होता था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ज़माने में भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा होता था। इमाम हुसैन ने सवाल किया कि सबसे अफजल अमल क्या है? इधर सवाल हुआ उधर जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल हुआ कि बताओ नजात कैसे मिलेगी? उधर सवाल हुआ, इधर भिखारी ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा कर लो नजात मिल जाए। तीसरा सवाल हुआ, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? तो कहा इल्म से खूबसूरत हो जाता है, माल से खूबसूरत हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा अगर किसी के पास इल्म भी ना हो माल भी ना हो, कहा उस पर बिजली गिरे कड़का गिरे, हमको जल्दी से थैली दीजिए, देर हो रही है, मुझे 9-11 हो गया। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहल वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के ज़र्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। पांचवा पैगाम जल्दी से दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब जनाजा रखा रहता है, इमाम साहब जनाजा पढ़ाने वाले होते हैं, तो जानते हैं क्या ऐलान होता है? जनाजा सामने रखा, डिस्क ब्रेक मारिए, 3 मिनट में पैगाम निकल रहा है। बहुत बड़े मुकर्रिर आपके सामने आने वाले हैं जिनका आपको शिद्दत से इंतज़ार है। अगर हमारा ही बयान सुनते सुनते थक जाएंगे तो फिर उनका बयान सोते सोते आप सुनेंगे। जल्दी से आपको मैं माहौल बना करके आपसे मैं रुख्सत होना चाह रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जनाजा जब सामने रखा रहता है तो इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होते ऐलान करते हैं। ऐलान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐलान गलत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उस पर मैं तबसरा कर रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है। जनाजा सामने रखा हुआ है, इमाम साहब खड़े हो गए। जनाजा पढ़ाने से पहले कहा कि देखिए अगर इस मरहूम ने किसी का लेन देन किया है, किसी का लेन देन इस मरहूम के ज़िम्मे है तो बेटा मौजूद है, ले लीजिएगा। और अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है ज़बान से हाथ से तो माफ़ कर दीजिएगा दिल से। लेकिन किताबों में लिखा है कि इस ऐलान का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको सताया होगा वो नमाज़ पढ़ा जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया है। जिसको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, हक मारा है,
वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, तो ये ऐलान सर से ऊपर जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस ऐलान के इंतज़ार में आप रहे तो आपका घाटा है। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना वो भी करना है। जीते जी अपना मामला साफ़ कर लेना है, माफ़ी साफ़ी कर लेनी है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे मरने वाला जब मरता है तो पैर के नीचे से रूह निकलती है, पैर के नीचे से रूह को दूहा जाता है, दूहा जाता है, दूहा जाता है। जैसे गाय को दूहा जाता है उसी तरह पैर के नीचे से रूह निकाली जाती है। उसकी मिसाल है कि जब आप देखेंगे जब आदमी मरने वाला होगा तो उसका पैर ठंडा हो गया, समझ जाइए यहाँ से रूह निकल गई। जहाँ जहाँ जो हिस्सा गर्म है वहाँ समझ जाइए रूह है, जो हिस्सा ठंडा होता गया वहाँ से रूह निकल गई। मतलब क्या हुआ कि पैर के नीचे से रूह निकल रही है। अल्लाह के रसूल जब ज़िंदा थे तो इस्लाम कितना फैलाया? 9 लाख मुरब्बा मील। अबू बकर जब ज़िंदा थे तो कितना इस्लाम फैलाया? 11 लाख मुरब्बा मील। जब उमर ज़िंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 22 लाख मुरब्बा मील। जब उस्मान ज़िंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 44 लाख मुरब्बा मील। जब अमीर मुआविया ज़िंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 64 लाख मुरब्बा मील। इतने बड़े सहाबी का इंतकाल हो रहा है, पैर फैलाए हुए हैं, सारे रिश्तेदार रोने लगे। तो अमीर मुआविया ने आँख खोल करके कहा, रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम लोग क्यों रोते हो? मौत तो मुझे आ रही है, रूह तो मेरी खींची जा रही है, नाखून से खींची जा रही है, पैर से खींची जा रही है, तुम लोग क्यों रोते हो? तो कहा, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, आपकी हमदर्दी में हम लोग रो रहे हैं। कहा, देखो अगर हमदर्दी है तो मेरे पैर के नीचे से रूह निकाली जा रही है, रोक दो। कहे तो हमारे बाप के बस में भी नहीं। कहा, फिर याद रखो मेरी बात, मेरी रूह कब्ज़ हो रही है, मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना। एक आदमी आ रहा था जुम्मन चौक जलसा सुनने के लिए, तो बैरगाछी में पूछा कि जुम्मन चौक कहाँ है, आबादी कहाँ, बस्ती कहाँ? का दायां बायां मत लेना, सीधा निकल जाना, जुम्मन चौक पहुँच जाओगे। वो दायां बायां ना ले करके जो सीधा गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुँच गया। सर पकड़ करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। वो पलट करके पूछा कि भाई साहब, मैं बस्ती मालूम कर रहा था कि जलसा कहाँ हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहता था, आप हमको कब्रिस्तान भेज दिए। अरे तुम बेवकूफ़ आदमी हो, जो असल बस्ती है वो कब्रिस्तान है। जो जुम्मन चौक को बस्ती समझ रहे वो बस्ती नहीं है। हमने हर आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मान लो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इसे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि। एक खूबसूरत पैगाम पूरे जलसे का खुलासा है, आपकी खिदमत में आ रहा है। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। अल्लाह आपको गनी रखेगा, कभी मोहताज होने नहीं देगा, गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सच पटाए हैं लेकिन डिस्क ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आदमी हराम क्यों कमाता है, इस राज को सुनिएगा। हराम क्यों कमाता? मुसलमान है, जानता है कि हराम से बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन हराम कमाता क्यों है, इस राज को सुनिएगा। एक लाइन में अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। बीवी ने ताना मारा, बेटे ने ताना मारा, माँ बाप ने ताना मारा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप तो वहीं के वहीं हैं। इस ताने की ताब ना ला करके अब आंख बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। घर वाले की तो दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा। इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ़ हो नहीं सकता। जानते हैं
ये देवबंद है, देवबंद। देवबंद में एक आदमी नवाब था, उसका नाम था मरहूम मुजफ्फ़र। उसकी हवेली आज भी मौजूद है, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। इतना बड़ा आदमी था कि उसके हवेली में हाथी को बांधा जाता था। इतना ऊंचा दरवाज़ा है कि एक दरवाजे से हाथी दाखिल होता था, एक दरवाजे से निकलता था। आज भी वो हवेली मौजूद है। लेकिन जा कर के देखिए, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जा कर के देख करके आओ। उस हवेली के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। जानते हैं क्यों भीख मांग रहे? उस नवाब ने अपने बेटे की शादी में वलीमा किया और वलीमा में 1000 गांव के लोगों को बुला करके वलीमा खिलाया। 7 दिनों तक वलीमा चलता रहा। नंबरी के लिए, शोहरत के लिए उस बंदे ने ये काम तो कर दिया, इखलास के लिए काम कर दिया, अल्लाह जाने। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह हिसाब से दौलत देता है, हिसाब से खर्च करने पर दौलत बाकी रहती है। जब आदमी दौलत को पानी की तरह बहाता है तो आदमी खुद भिखारी बन जाता है, भीख का कटोरा हाथ में आ जाता है। लिखा वो नवाब जिसने 7 दिन तक वलीमा किया, 1000 लोगों को दावत खिलाई, उनके आज खानदान के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। कल बारात जाने वाली है, लड़का फ़ोन करता है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का इंतज़ाम कर लिया है कि नहीं कर लिया है? तो लड़की कहती आप घबराते क्यों हैं, सब इंतज़ाम हो जाएगा, शादी तो हो जाने दीजिए। लड़का सोचा कि लड़की बेवकूफ़ बना रही है, शादी हो जाएगी 4 चक्का मिलेगा ही। तो लड़का खिसिया करके बोलता तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की बोलती मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज़ देने की। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फायदा। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर समझ में आ रहा कितने भमियार है, कितने सियाने। ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट। अल्लाह सलामत रखे। जैसा भी सुन रहे हैं, बेखबरी में आपने हाथ उठाया, लेकिन आपने पैगाम को सुन भी लिया, समझ भी लिया, दिल तक आपके ये पैगाम पहुंच चुका है। मैं अल्लाह से वादा करता हूं, अल्लाह की तरफ से ज़मानत लेता हूं, ये अल्लाह का वादा है। आप गरीब की बच्ची पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इस धरती पर ज़लज़ला आता है और एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। जानते हैं इसकी क्या वजह है? 3 वजह। ज़िना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, गाना बजाना आम हो रहा है। धरती पर गुनाह का जब बोझ बढ़ेगा तो हादसा होगा, कदम कदम पर ज़लज़ला आएगा, कदम कदम पर मुसीबत का सामना होगा। बेटे 3 तरह के होते हैं। पहला बेटा है पूत, दूसरा बेटा है सपूत, तीसरा बेटा है कपूत। 3 तरह के बेटे। पहला बेटा पूत, दूसरा बेटा सपूत, तीसरा बेटा कपूत। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, फरमाबरदार बनाए। 3 तरह के बेटे हैं। पहला बेटा पूत है। पूत का मतलब बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। दूसरा लड़का है सपूत, माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी भी रखा और अपनी मेहनत से, जवामर्दी से उसको आगे बढ़ाया भी। एक बेटा सबसे होनहार है।
दुआ करता हूँ इस जलसे में अल्लाह आपके बेटे को ऐसा होनहार बनाए। तीसरा बेटा है नालायक, छठी उंगली जिसके हाथ में होगी वो छुपा करके रखता है, हाथ को दिखाता नहीं है। 6 उंगली उसको काट के फेंक भी नहीं सकता, तकलीफ है, और वो उंगली सटी हुई है, ऐब लगा हुआ है। नालायक बेटा कौन होता है? दौलत को बढ़ा तो सका नहीं, माँ बाप ने जो दौलत बनाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया, जुआ में, शराब में, ज़िना। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। गोश्त की एक बोटी को आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कल तजर्बा करके देख लीजिए। पानी की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा। पानी की बोतल में गोश्त की बोटी, 3 दिन के बाद आपने देखा रंग नहीं बदला। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली, 3 दिन के बाद देखिए रंग ऐसा बदलेगा कि वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह चर्बी की तरह पीला करेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शराब से हमारा समाज पाक साफ होगा। बिल्कुल सही जा रहा है। किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। 2 पैगाम सिर्फ रह गए औरतों के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदमी क्या बोलता है ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर ये ज़ाय हो गया तो जलसा आपका ज़ाय हो जाएगा। इसकी हिफाजत कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, गारंटी है, कभी झगड़ा नहीं होगा। 3 वजह से घर में झगड़ा होता है। आदमी गुस्सा कर रहा है, गुस्से पे काबू नहीं कर रहा, ज़बान पर काबू नहीं है, घर में झगड़ा होगा। बीवी को अपने ताबे करना चाहता है, बीवी के ताबे होना चाहता है, झगड़ा होगा। किसी को ताबे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बान को काबू में रखिए, गुस्से को काबू में रखिए, बीवी को ताबे करने की ज़रूरत नहीं है। नसीहत करते रहिए, इंशाअल्लाह मैं गारंटी लेता हूँ झगड़ा नहीं। एक आदमी रात में दुआ कर रहा था, मालिक मेरी बीवी पर बज्जड़ गिर जाए। बोला यार क्यों झगड़ा, क्यों बीवी को बद्दुआ कर रहे हो? कहा उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है, उसका गुस्सा बिच्छू की तरह डंक मारता है, इसलिए बद्दुआ कर। पहली रात है, लड़की आई है, शौहर उसके कान में 3 बात कह रहा है। क्या कह रहा है आपको सुनकर के हैरत होगी। पहली रात है, लड़की आई है, मैके से ससुराल आई है। लड़का कह रहा है इस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मेरी बात को गौर से सुनो। जब तुमसे कभी गलती हो जाए तो मान लेना, झगड़ा नहीं होगा। जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश हो जाना, झगड़ा नहीं होगा। मेरे घर में मिले सब्र से खा लेना, नहीं मिले सब्र कर लेना, शिकायत मत करना। ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। जब बेटी रुखसत होती है तो माँ भी कान में आकर के कुछ कहती है, बाप भी कान में आकर के कुछ कहता है।
बाप कान में क्या कहता है, माँ कान में क्या कहती है, ये सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी जा रही है, क़यामत बरपा है, सब लोग रो रहे हैं, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहा रहे हैं। लेकिन उस वक्त माँ कान में कुछ कहती है, बाप कान में कुछ कहता है। बाप ने कान में कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर को बात बात पर मत डांटना, ससुराल वाले को गुस्सा मत दिखाना, नुकसान तुम्हारा ही है। अगर तुम शौहर को बात बात पर डांटोगी तो शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। अगर ससुराल वाले को बात बात पर गुस्सा दिखाओगी तो तुमको तलाक पड़ जाएगी, तुम्हारा रिश्ता ही खत्म। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं, 1 दिन में 2 दिन में, जहाँ जहाँ जो रिवायत है उसके मुताबिक जल्दी आ जाती है। तो लड़की जब आ गई मैके से ससुराल, ससुराल से मैके आई तो मोहल्ला भर की औरतों ने घेर लिया, सवाल जवाब शुरू हो रहा। एक औरत कहती है कि बेटी ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि तुम्हारी ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत आगे बढ़ कर के कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल ये है कि सास के बारे में बताओ, तुम्हारी सास कैसी है। तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को ताल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे जवाब से खुश नहीं हूँ, मुझे गम हुआ, सदमा हुआ कि तुमने सबकी तारीफ़ की लेकिन सास की तारीफ़ नहीं की। लेकिन मेरा सवाल है, सबसे पहली बार जब तुम मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की ने हमको पसंद किया था और बहू बना करके मुझको मैके से ससुराल ले गई। का बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दामाद और बेटी की झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, प्लीज़ ब्रेक मारा है आपने, मैंने भी सोच समझ करके आपको सवाल सुनाया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बच्चियों के घर को आबाद फरमाए, झगड़े से पाक और साफ फरमाए। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल, ज़िंदगी में गम भी आए तो न होना तो निधार, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफ़ा। पैगाम ख़त्म हो गया, आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास पर मेहरबान होंगे, माँ से ज़्यादा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर आखिर में फंसी गए। आखिरी पैगाम जल्दी से निकाल रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी में कौन गुनाह को माफ़ करता है? माँ बाप। माँ नाराज़ है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त आएगा तो बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ का कलेजा है, दिल से नाराज़ नहीं है। खाने के वक्त में बेटी से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ के पाँव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफ़ी मांगता है, माँ भी माफ़ कर देती है, बाप भी माफ़ कर देता है। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़ कर के जल्दी में खता कोई माफ़ नहीं करता। बेशक। बूढ़ा पीछे था, जवान आगे, अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? कहीं मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब करे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को पाक किया था। साहबी आए, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया। क्या क्या हुआ? क्या गज़ब ये हो गया या रसूल अल्लाह, गज़ब हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया रात में।
अब क्या होगा? का मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताओ कितना बड़ा गुनाह है? ज़मीन से बड़ा? कहाँ ज़मीन से बड़ा? का आसमान से बड़ा? आसमान से बड़ा? अर्श से बड़ा? अर्श से बड़ा? का मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताओ, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, जो गुनाह तुम्हारा आसमान से बड़ा है, ज़मीन से बड़ा है, उसका मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? उसने कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा, का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पाँव पकड़ करके अपने गुनाह की माफ़ी के लिए दुआ कराओ। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा। तो जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा होगा और छोटा होकर के माफ हो जाएगा। दस्तरखान लगा, सालन आया। आखिरी मिसाल है 1 मिनट की, सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दस्तरखान लगा, बेटा सालन खा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो माँ से खफा हो रहा है कि अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। माँ बोली कि बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने पकाई है। कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इसलिए तो इतना मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया, इसलिए मैंने हैरत से पूछा। तो माँ ने कहा 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। जल से आँख से आंसू का कतरा टपकता है तो कभी मुंह पर आ जाता है, होठ में आ जाता है तो आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं होता। आँख का आंसू मुंह में आया, होठ में आया, नमकीन मालूम होता है, मीठा नहीं होता। मेडिकल साइंस कहती है कि अल्लाह अगर आँख के आंसू को मीठा बनाता तो आँख में जहर पैदा हो जाता, बीनाई भी चली जाती, आँख भी चली जाती। अल्लाह ने आँख की हिफाजत के लिए, बीनाई की हिफाजत के लिए आँख के आंसू को नमकीन बना दिया, मीठा रहने नहीं दिया। समंदर के पानी को आप चुल्लू में ले लीजिए, हलक के नीचे उतार करके दिखाइए, नहीं उतरेगा, इतना खारा होता है, इतना नमकीन पानी होता है समंदर का पानी। हाथ में उठा करके हलक के नीचे उतारने की कोशिश कीजिए, नहीं उतरता है। लेकिन वही पानी बादल अल्लाह का आ करके उठाता है समंदर से। जब आसमान की बुलंदी पर वो पानी आता तो ज़मीन पर उतरने से पहले इंसान की प्यास बुझाने के लिए वही समंदर का खारा पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, प्यास लगी, पानी मिल गया, प्यास बुझ गई। जो पानी पेट में जा कर के जमा हो गया, अल्लाह ने उसको पेशाब के रास्ते से बाहर कर दिया। अगर ये पानी नहीं उतरता, प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता, तो आप सारी दौलत को दाव पे लगा देते। जान है तो जहान है, कुर्बान जाइए उस खुदा की मेहरबानी पर कि वो रोज़ हमें पानी पिला रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा है, रोज़ हमारे पेट के पानी को पेशाब की सूरत में बाहर निकाल देता है, कोई पैसा नहीं लेता। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जहाँ देखेंगे दरिया के किनारे लोग बसते हैं, सारे लोगों का पेशाब दरिया में जमा होता है। समंदर के किनारे लोग बसते हैं, समंदर में सारे लोगों का पेशाब आ रहा है। 1 करोड़ लोग, 1 अरब लोग होते हैं, 1 अरब लोगों का पेशाब समंदर में। वो पेशाब अचानक में कहाँ बह जाता है? समंदर की सिर्फ एक मौज आती है, 1 करोड़ लोगों के पेशाब को बहा ले जाती है। ये तो दुनिया के समंदर का हाल है, एक मौज में पेशाब बह जाता है। अल्लाह की रहमत का समंदर उससे बड़ा है। अगर गुनहगार हैं, हमसे गुनाह हो गया है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आज तौबा कर लीजिए। अल्लाह की रहमत के समंदर की एक मौज आएगी, सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम वक्त पर करेंगे, तौबा फुर्सत से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
अभी तक आप लोग बेदार नहीं हैं। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। बड़ा खूबसूरत जलसा तेज़ी से निकल गया। आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदा करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बड़ा मुश्किल होगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।